हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सब देखिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है, एक यौगिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, चलिए इसमें दिया गया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें यौगिक का भार दिया गया है। क्या दिया गया है? यौगिक का भार। तो जो भार होता है यौगिक का, उसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। और कितना दिया गया है? 4.18 ग्राम दिया गया है। ठीक, ये दिया गया है आपको। फिर आगे फिर क्या दिया गया आपको? जल का भार दिया गया है। जल का भार, इसको हम व्यक्त करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। कितना दिया गया है? 240 ग्राम। 240 ग्राम दिया गया है। फिर उसके बाद हमें दिया गया क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है। ठीक, इसको कहा जाता है डेल टीवी। क्या कहा जाता है? डेल टीवी। ठीक है। और डेल टीवी जब हम लोग निकालेंगे तो आप देखिए उसमें क्वथनांक के उन्नयन में जो आपको दिया गया है के इक्वल टू, उससे पहले दिया गया है 100 ग्राम जल का, ये व्यवस्था दी गई है। तो इसमें जो आपका क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है वो 100.56 के 6.5 कितना है? 5-6 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? इसमें कितना आएगा? हाँ, 0.56 आएगा डिग्री सेल्सियस के रूप में। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर आगे क्या दिया गया है कि यौगिक के अणुभार। तो यौगिक का अणुभार निकालेंगे हम लोग। यौगिक का अणुभार यानी कि स्मॉल एम, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिखाए थे। क्या लिखाए थे? 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीवी। अच्छा हाँ, ये डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला आपको लिखाया गया था। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे एक एक वैल्यू को रखिए और इसको लगाना शुरू करिए, हल करिए। स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है कितना? 5.31 और डेल टीवी दिया गया है 10.56 गुणे कैपिटल डब्ल्यू 240, ये दिया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पर दशमलव, यहाँ 2 डिजिट कर ले, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम बुरे का, इसको अगर काटे हैं 3 से तो भी नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड करिए। 94.36 आंसर आएगा। 94.36 कितना आ रहा था तुम्हारा? चलिए नोट कर लीजिए इसको। यहाँ दिया गया है आपको कि जल में बने चीनी के एक 5% हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो चीनी के जलीय विलयन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया अवनमन के लिए। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन के लिए तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे डेल टी एफ का फार्मूले का। इसका डेल टी एफ का हम लोग आपको फार्मूला, मतलब आपको इसको तो लिखाए ही है फार्मूला। आप लोग देखिए कॉपी पलट के, उसमें हम आपको डेल टी एफ का फार्मूला लिखाए हैं। अब इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करते हुए इसको लगाना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका यहाँ पर डेल टी एफ दिया गया है, ये हिमांक में एक तरीके से क्या है? अवनमन है। ठीक है, और हिमांक में जो अवनमन होता है उसको भी ज्ञात करने का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका डेल टी एफ दिया गया है, ये क्या है? हिमांक में अवनमन।
ठीक, इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक, हिमांक जो दिया गया हो, हाँ, विलयन का हिमांक, ये होता है इसका फार्मूला। डेल टी एफ के अवनमन का फार्मूला जो होता है शुद्ध जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक, अब इसमें दिया हमें जो जो गया उस तरीके से पहले हम इसका हिमांक निकालेंगे और नमन इसका निकालेंगे। ठीक है, तो शुद्ध जल के हिमांक को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें दिया गया है आपको शुद्ध जल का जो हिमांक वो दिया गया है 273.15 केल्विन दिया गया है। ठीक, और फिर दिया गया है विलयन का जो हिमांक दिया गया है वो 271 दशमलव कितना केल्विन दिया गया है? 271 केल्विन दिया गया ना। तो इससे इसको पहले माइनस करेंगे, तो जो इसको माइनस करेंगे यहीं पर करें तो ये हो जाएगा 273 दशमलव कितना 15 और माइनस 271, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? 2.15 केल्विन। ठीक, ये आपका आएगा डेल टी एफ। ठीक है, अब उसके बाद और जितने वैल्यू दी गई उसको हम लोग रखेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले चीज हमें और एक चीज में क्या ज्ञात करना है। इसमें हमें दिया गया है स्मॉल डब्ल्यू जो दिया गया है ग्राम के रूप में दिया गया है 5 ग्राम, और इसको निकालेंगे हम किसमें से? 100 ग्राम में से, तो ये कितना बचेगा आपका? 95 ग्राम। फिर उसके बाद हमें जो चीनी दिया गया है उसका अनुभार निकालेंगे। चीनी का अनुभार, अब चीनी का अनुभार कितना होता है उस दिन लिखाए थे, कितना? 180। ठीक, जो कि हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, तो अब सारी चीजें जहां तक है निकल आई हैं, देखें तो यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना दिया गया है, चीनी का अनुभार 342 आएगा। ठीक, ये चीजें इसमें निकल कर आई हैं। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे कि फार्मूले पे इसको रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां रखेंगे हम लोग जो टी एफ आया है हमारा 2.15 बराबर 1000 गुणे, क्योंकि हिमांक में उन्होंने दिया गया तो ब्लेन का, हाँ, हमें क्या करना है इसमें के एफ निकालना है, तो के एफ हम यही लिख देंगे इससे, गुणे स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है 5 ग्राम, फिर उसके बाद स्मॉल एम हम लोग का कितना निकल के आया है जो कि ये है 342, और फिर 342 गुणे 95। हाँ, अब इसको हल करिए, के एफ निकालिए यहाँ से, इसको हल करिए, के एफ निकालिए इसको। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13.97। ठीक है, ये आंसर आ रहा है इसका। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज के जलीय विलयन के लिए निकालेंगे। अब ये निकल गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ग्लूकोज के जलीय विलयन के लिए फार्मूले का प्रयोग करते हुए उसका आंसर निकालेंगे। ग्लूकोज के जलीय विलयन के लिए डेल टी एफ इक्वल टू 1000 गुणे के एफ। ठीक, अब इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रयोग करेंगे, जिसमें स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग किया जाएगा, और इस पे एक एक वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू तो निकाल चुके हैं, जैसे कौन कौन सी वैल्यू, 1000 हो गया, ये के एफ की वैल्यू अभी हमारी आई है 3.1397 गुणे स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपकी दी गई थी शुरू में ही। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपकी दी गई है 5। फिर हमें ग्लूकोज का लेना है तो इसका अनुभार 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 95, जो कि आपका क्या दिया गया था कैपिटल डब्ल्यू।
चलिए इसको हल करिए झट से, फिर यहाँ से टीएफ निकल के आएगा, फिर हम लोग केएफ से टीएफ को माइनस करेंगे, फिर आपका विलेन का हिमांक निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप लोगों का ये कितना आएगा, हल करने पर 4.08, ठीक है। टीएफ दिया गया इसका मतलब केल्विन के रूप में आएगा हमें जहां तक लगता है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे टीएफ हम लोग का आ गया, टीएफ मतलब क्या होता है, हिमांक में अवनमन, ध्यान रखिएगा। टीएफ इक्वल टू हिमांक में अवनमन, इसकी वैल्यू आई 4.08 केल्विन, ठीक। अब आगे इसमें बताया गया जो हमें निकालना था विलेन का हिमांक ज्ञात करना था, ठीक है। तो विलेन का हिमांक हमें ज्ञात करना है जब यहाँ पर, तो विलेन का जो हिमांक होगा, ठीक है, वो आपका दिया गया है कितना, 273.15 और माइनस हमारा कितना है 4.08। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ इसका आंसर कितना आएगा 269.07 केल्विन, ये इसका आंसर आएगा। जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये आएगा। यही पूछा था, क्या पूछा था, हिमांक में अवनमन, हाँ ठीक है, विलेन में हिमांक के बारे में पूछा गया था, विलेन का हिमांक ज्ञात करना था हमें। तो विलेन का हिमांक कितना है 269.07, ये आपके 2017 में क्वेश्चन बोर्ड में आया था। यहाँ पे बताया गया आपको कि 6 ग्राम यूरिया लिया गया है, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 ग्राम, क्योंकि यूरिया है, कितना हो जाएगा 6 ग्राम लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि 200 ग्राम जल में इसको घोला जा रहा है, ठीक है, और फिर उसका क्वथनांक दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डेल टीवी, कितना दिया गया है 100.28 डिग्री सेल्सियस। 100 में से इसको माइनस कर देंगे 0.28 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद डेल टीवी आ गया, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि इसमें H2O भी है, कितना है H2O 200 ml, तो H2O हो जाएगा आपका 200 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 200 ग्राम, ठीक। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें आपकी KF दिया गया है इसमें, ठीक है, 101.86 दिया गया है, जिसका स्थिरांक KF 1.86 दिया गया है, ठीक, डिग्री सेल्सियस में, शायद ना सेल्सियस में। और उसी तरीके से आपको KB भी दिया गया है 0.52 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीजें शायद आपको दी गई है ना। तो इसमें हम फॉर्मूले इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल TF इक्वल टू KF अपॉन डेल TB इक्वल टू अपॉन KB। इसी फॉर्म में इसको रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालना शुरू कर देंगे। तो इसमें निकालना हमें क्या है, इसमें निकालना है जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया, मतलब इसमें निकालना हमें है हिमांक क्या होगा, ये निकालना है हिमांक, यानी कि डेल एफ निकालना है हमें, डेल TF निकालना है ये। तो डेल TF इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा KF डेल TB अपॉन KB, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, KF की वैल्यू है आपकी कितनी 1.86 गुणे डेल TB की वैल्यू कितनी है, डेल TB की वैल्यू है 0.28 अपॉन KB की वैल्यू, KB की वैल्यू दिया गया, KF की हुई KB की दी गई है 0.52 डिग्री सेल्सियस, मतलब यही दिया गया है। तो आप इसको हल करिए और निकालिए आंसर। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.0 करके आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.